कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज कैसे अचीव कर लेते हैं? क्या यह सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस या टैलेंट या लक का रिजल्ट है? बिल्कुल नहीं। उनका असली राज है उनकी छोटी मोटी डेली हैबिट्स में। क्योंकि एक्सीलेंस एक एक्ट नहीं बल्कि एक हैबिट है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के हिसाब से हमारे लगभग 40% डेली एक्शंस हमारी हैबिट्स द्वारा तय किए जाते हैं। जैसा कि पुरानी कहावत भी कहती है कि हम वही होते हैं जो हम बार बार करते हैं। अक्सर हम ऐसी चीजों को सुनते हैं और सुनकर अनसुना कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि किसी भी इंसान को महान या सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा हाथ छोटी छोटी हैबिट्स का होता है। जैसे वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। ये इंसान दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल है, लेकिन उन्होंने अपना एम्पायर एक दिन में या एक साल में नहीं बनाया। उनकी ये सक्सेस रातों रात नहीं आई, बल्कि ये उनकी उन छोटी छोटी डिसिप्लिन्ड हैबिट्स का नतीजा है जो उन्होंने अपनी लाइफ में हर दिन कंसिस्टेंटली फॉलो की। रोज 5 से 6 घंटे पढ़ना, हर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को केयरफुली एनालाइज करना और पेशेंस के साथ लॉन्ग टर्म सोचना, यही वो $1 मिलियन हैबिट्स हैं जिनकी वजह से वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन पाए। और ऐसे ही कुछ हैबिट्स के थ्रू आप भी अपने बड़े से बड़े सपनों को साकार कर सकते हो। आज मैं आपके लिए एक ऐसी बुक लेकर आया हूं जो दिखाती है कि कैसे हमारी आदतें हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट जैसे कि फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और करियर को शेप करती हैं। और यही आदतें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को हमसे अलग भी बनाती हैं। ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करनी है, बुरी आदतों को रिप्लेस करना है और कैसे कंसिस्टेंसी की पावर को अपनी सक्सेस के लिए यूज करना है। ये बुक और कोई नहीं बल्कि ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलर $1 मिलियन हैबिट्स है। अब आइए बिना किसी देर किए आपको इस बुक की लर्निंग से रूबरू कराते हैं। नंबर 1, द पावर ऑफ हैबिट्स। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है पावर ऑफ हैबिट्स। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। यह है बियर ग्रिल्स, जिनको आप सभी जानते होंगे। ये दुनिया के सबसे डेयरिंग एडवेंचरर्स में से एक है, लेकिन इनकी कहानी केवल एडवेंचर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बड़े चैलेंजेस का सामना किया है जो उन्हें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बनाता है। इनकी लाइफ ने एक बड़ा मोड़ तब लिया जब वो 1998 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए गए। वो तब सिर्फ 23 साल के थे और दुनिया की सबसे ऊंची पीक पर चढ़ना उनका बचपन का सपना था। लेकिन 7 मई 1998 को जब वो साउथ कोल से समिट की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। उनका एक पार्टनर जिसके साथ वो चढ़ाई कर रहे थे, वो लूज रॉक्स की वजह से गिर गया। बियर ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो खुद भी स्लिप हो गए। इस एक्सीडेंट की वजह से उनके राइट लेग की शिन बोन और काफ बोन चकनाचूर हो गई। उनको जल्द से जल्द मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत थी, लेकिन वो एक ऐसी रिमोट लोकेशन पर फंसे हुए थे जहां हेलीकॉप्टर का एक्सेस भी नहीं था। लेकिन बियर हार मानने वालों में से कहां थे। उन्होंने खुद को संभालते हुए 12 घंटे तक बिना किसी मेडिकल हेल्प के सरवाइव करने की कोशिश की। उनकी इंजरीज इतनी भयानक थी कि उन्हें ये 12 घंटे शदीद दर्द में गुजारने पड़े और उनकी कंडीशन बद से बदतर होती गई। कुछ समय के बाद बियर को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम को बुलाया गया जो उन्हें बेस कैंप तक लेकर आई। वहां उनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हुआ। डॉक्टर्स ने उन्हें वार्निंग दी कि अगर उन्हें रिकवरी में देर हुई तो वो कभी भी चल नहीं पाएंगे। कुछ समय के लिए उन्हें लगा कि उनकी लाइफ मीनिंगलेस हो गई है, लेकिन इस चैलेंजिंग मूवमेंट को उन्होंने अपने लिए एक मोटिवेशन में बदल दिया। उन्होंने एक डिटेल्ड रिहेबिलिटेशन प्लान बनाया जिसमें वो हर दिन एक स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करते थे। इसमें वो फिजिकल थेरेपी करते थे, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस करते थे जिससे उनकी मसल स्ट्रांग हो सके। इसी के साथ वो मेंटल विजुअलाइजेशन की हेल्प भी लेते थे। हर दिन वो खुद को विजुअलाइज करते थे कि वो कैसे फिर से क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जिससे उनकी डिटर्मिनेशन और स्ट्रांग होती गई। स्टडीज दिखाती हैं कि विजुअलाइजेशन से परफॉर्मेंस 10 से 15% तक इंप्रूव हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस जर्नी में उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट किए, जैसे पहले क्रचेस पर चलना, फिर बिना किसी सपोर्ट के चलना और बाद में क्लाइंबिंग गियर के साथ प्रैक्टिस करना। वो कहते थे कि द क्लाइंब इज ऑलवेज टफ बट इट्स द हैबिट ऑफ क्लाइंबिंग दैट गेट्स यू टू द टॉप। इसी माइंडसेट ने उन्हें हर चैलेंज का सामना करने में हेल्प की। रिकवरी के बाद बियर ने कुछ बड़े एडवेंचर्स शुरू किए, जैसे कि आर्कटिक ओशन क्रॉस करना और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले यंगेस्ट ब्रिटिश बनने का रिकॉर्ड बनाना। उन्होंने इस सफर के दौरान एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, लो ऑक्सीजन लेवल्स और फिजिकल एग्जॉशन का सामना किया, लेकिन उनकी डेली ट्रेनिंग और मेंटल प्रिपरेशन से उनको ये सब जीतने में मदद मिली। ब्रायन ट्रेसी अपने बुक $1 मिलियन हैबिट्स में हैबिट के इसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन वही होता है जो वो सब कुछ करता है जो उन्हें करना चाहिए, चाहे उन्हें वो करने का मन हो या ना हो। नंबर 2, यू आर व्हाट यू डू। हमारे दिमाग में लगभग 20 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं और इनमें से हर एक न्यूरॉन 20,000 न्यूरॉन से जुड़ा होता है, लेकिन हम अपनी डेली लाइफ में सिर्फ इनका छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए आपके पास कितनी ब्रेन कैपेसिटी है जो आप अभी यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन सक्सेसफुल लोग इस कैपेसिटी को इस्तेमाल करते हैं। इस किताब की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग यही है कि अगर आप सफल होने का सपना देख रहे हो तो ये सपना जरूर पूरा हो सकता है, क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में ही है। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, आपके लिए कोई सीमा नहीं है। आप ही अपने सक्सेस के क्रिएटर हो। आपके थॉट्स, आपके वर्ड्स, आपके काम
जो आज आप अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हो, ये सब कुछ आपकी सक्सेस पर असर डालते हैं। आप उन्हीं चीजों का अट्रैक्ट करते हो जिन पर आपका ध्यान होता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए और अपने थॉट्स पर कंट्रोल रखिए। एक स्टडी के मुताबिक सक्सेसफुल लोग हर दिन वही हैबिट्स दोहराते हैं जो उन्हें उनकी सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉर्ज वॉशिंगटन जब टीनेजर थे तब उन्होंने एक किताब पढ़ी थी, द रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर। उन्होंने इस बुक के 110 रूल्स अपनी नोटबुक में लिखे और हर रोज इन्हें पढ़ते रहे। इस तरह उन्होंने एक एक रूल को अपनी जिंदगी में उतारा। जब वो बड़े हुए और पॉलिटिक्स में आए तो उनका अच्छा व्यवहार उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। इसलिए आपको भी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए जो आपके अंदर अच्छे वैल्यूज लाएंगी। नंबर 3, सेटिंग गोल्स फॉर सक्सेस। इस किताब की तीसरी बड़ी लर्निंग है सक्सेस के लिए अपने गोल्स को सेट करना, और इसमें क्लियर विजन एंड डिसीजन मेकिंग एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। सक्सेसफुल लीडर्स का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? एक क्लियर विजन। जब तुम्हारे पास एक क्लियर डायरेक्शन होता है तो डिसीजन लेना इजी हो जाता है। मैकेंजी के मुताबिक स्ट्रॉन्ग विजन वाले लीडर्स अपना बिजनेस 15% ज्यादा ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्टारबक्स के फॉर्मर सीईओ हावर्ड शिल्ड्स को देखें तो वो एक सिंपल कॉफी शॉप को दुनिया के हर एक कोने में ले गए। उनका सपना कस्टमर्स के लिए एक ऐसा थर्ड प्लेस क्रिएट करना था जो घर और ऑफिस के बीच हो, और अपने क्लियर विजन को उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग के साथ जब एग्जीक्यूट किया तो ये मॉडल इंस्टेंट हिट हो गया और देखते देखते स्टारबक्स दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी ब्रांड बन गया। इसके साथ ब्रांड ट्रेसी कहते हैं कि गोल्स को लिखने से आप उन्हें जिंदा करते हो। जब आप अपने गोल्स को लिखते हो तो आप अपने दिमाग को उन पर फोकस करने के लिए सेट करते हो। 1999 में जब जैक मा अपने 4 दोस्तों के साथ एक छोटे से रूम में अलीबाबा की शुरुआत कर रहे थे, उनके पास ना ज्यादा पैसा था ना कोई बड़े रिसोर्सेज, पर उनका सपना बड़ा था। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाऊंगा जहां हर कोई अपना प्रोडक्ट बेच सके। इफेक्टिव गोल सेटिंग के लिए स्मार्ट क्राइटेरिया बहुत वैल्यूबल होता है, जिसमें गोल्स को डिफाइन करने के लिए 5 की एलिमेंट्स होते हैं। स्पेसिफिक, गोल को स्पेसिफिक होना चाहिए। जैक मा ने सोचा कि मैं एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस बनाना चाहता हूँ। ये स्पेसिफिक गोल उन्हें क्लैरिटी देता है। मेजरेबल, हर एक गोल को मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि जैक ने तय किया कि अलीबाबा के 2020 तक 1 बिलियन यूजर्स होंगे। ऐसे मेजरेबल गोल से आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। अचीवेबल, गोल को रियलिस्टिकली अचीवेबल होना चाहिए। जैक मा ने अपने रिसोर्सेस और मार्केट कंडीशन को समझा, उन्होंने एक टीम बनाई और इस डायरेक्शन में छोटे छोटे स्टेप्स लिए। रेलेवेंट, गोल को आपके लॉन्ग टर्म विजन से अलाइंड होना चाहिए। जैक ने अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया कि वो लोकल आर्टिसंस और मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करें। टाइम बाउंड, हर एक गोल के लिए एक डेडलाइन सेट करनी चाहिए। जैक ने भी यही तय किया कि अलीबाबा के लॉन्च तक उन्हें सब कुछ रेडी करना है। नंबर 4, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइजेशन। ये $1 मिलियन हैबिट्स का नेक्स्ट कोर लेसन है। ट्रेसी कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको अपने टाइम का मैक्सिमम फायदा उठाना पड़ेगा, और यह तभी हो सकता है जब आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करना सीखो और अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करो। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम रिचर्ड ब्रांसन की कहानी सुनते हैं। रिचर्ड ब्रांसन जो वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं, उन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपना पहला वेंचर शुरू किया जो कि एक मैगजीन थी, और उसी के बाद उन्होंने वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन का सपना देखा और उसको साकार किया। ब्रांसन का सबसे बड़ा सीक्रेट था डेलीगेशन। जैसे ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आपको अपने लो वैल्यू टास्क को दूसरों को डेलीगेट कर देने चाहिए, वैसे ही ब्रांसन ने अपने वेंचर्स में एक्सपर्ट टीम्स बनाई और उन पर ट्रस्ट किया। उन्होंने अपने टाइम को उन हाई वैल्यू टास्क में लगाया जहां वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाल सके। ब्रांसन हमेशा कहते हैं कि हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। ब्रायन ट्रेसी अपने बुक में भी यही कहते हैं कि आपको हर दिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ब्रांसन ने भी वर्जिन एयरलाइन को प्रायोरिटी दी क्योंकि उन्हें पता था कि ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, और वही हुआ। उनकी पहली फ्लाइट 1984 में उड़ी और आज वर्जिन अटलांटिक एक ग्लोबल जायंट है। नंबर 5, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अडॉप्टेबिलिटी। यही वो हैबिट्स हैं जो सक्सेसफुल लोगों को ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती हैं। ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग कंटिन्यूअसली सीखते हैं और अपने आप को नए चैलेंजेस के लिए अडॉप्टेबल बनाते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रिंसिपल को समझने के लिए इलॉन मस्क परफेक्ट एग्जाम्पल है। इलॉन मस्क की सक्सेस के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है उनकी कंटिन्यूअस लर्निंग की हैबिट। ब्रायन ट्रेसी भी $1 मिलियन हैबिट्स में कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने स्किल्स का इंप्रूव करते रहते हैं, चाहे वो रीडिंग हो या रिसर्च। मस्क ने खुद अपने इंटरव्यूज में बताया है कि उन्होंने रॉकेट के बारे में कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने बुक्स पढ़कर खुद सीखा। I do have a physics background. That's helpful as a foundation. And then I read a lot of books and spoke to a lot of smart people. You're self-taught? Yeah. ये ट्रेसी के पॉइंट को रेनफोर्स करता है कि नॉलेज के लिए एक प्यास होना बहुत जरूरी है, रीडिंग एंड रिसर्च। इसके अलावा ब्रायन ट्रेसी हमेशा ये बात करते हैं कि फेलियर कोई सेटबैक नहीं बल्कि एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। मस्क की जर्नी इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है। जब स्पेस एक्स के पहले कुछ मिशन फेल हुए तो मस्क ने हार नहीं मानी।
वो हर फेलियर से सीखते गए और अपनी प्रोसेस को इंप्रूव करते गए। आज स्पेस एक्स दुनिया के लीडिंग स्पेस कंपनीज में से एक है, जो मस्क की एडेप्टेबिलिटी और लर्निंग से पॉसिबल हो पाया। ट्रेसी भी कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बनाते हैं, और मस्क ने यही परफेक्ट तरीके से किया। नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ब्रायन ट्रेसी का भी यही कहना है कि नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन एक पावरफुल हैबिट है जो आपको नए पर्सपेक्टिव सीखने का मौका देती है। मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे प्रोजेक्ट्स में एक्सपर्ट्स की हेल्प लेकर उनकी नॉलेज का फायदा उठाया, और इससे उन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो किया। एडॉप्टेबिलिटी, जब टेस्ला ने इलेक्ट्रिक कार्स को इंट्रोड्यूस किया तो मार्केट में कई चैलेंजेस थे, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोगों को समझाना था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही हमारा फ्यूचर है। मस्क ने अपने कॉम्पिटिटर से सीखा, मार्केट के ट्रेंड्स को समझा और अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन लाते रहे। $1 मिलियन हैबिट्स में भी यही कहा गया है कि सक्सेसफुल लोग अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज को अपनाते हैं। मस्क ने यह हैबिट अडॉप्ट की, जिसकी वजह से आज टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बन चुकी है। उसी तरह टोयोटा ने अपने यहाँ काइजन नाम के सिस्टम का यूज किया, जहां हर एम्प्लॉय को अपने काम में सुधार करने का मौका दिया जाता है। टोयोटा के प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव करने के लिए सभी लोगों से फीडबैक लिया जाता है। ये स्ट्रेटेजी उन्हें एक एफिशिएंट और प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बनाने में मदद करती है, जिससे उनका प्रोडक्शन टाइम और कॉस्ट दोनों कम होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के रिसर्च के अनुसार कंपनीज जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी 15% से लेकर 30% तक बढ़ सकती है। मैं कर देता हूँ इस वीडियो को समराइज। कुल मिलाकर हम रेजिलियंस, कंटिन्यूस लर्निंग, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग और अकाउंटेबिलिटी जैसे ट्रेड्स को अपनाकर अपने करियर में सक्सेस की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां हमने पहले कभी नहीं सोचा था। यह आदतें सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की नहीं, बल्कि हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप भी इन हैबिट्स को अपने डेली रूटीन में शामिल करके अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हो। तो आज से ही शुरुआत करें। अगर आप शुरू करने वाले हो तो कॉमेंट में अफर्म करने के लिए यस आई विल लिख देना। याद रखिए कि अफर्मेशन में बहुत ताकत होती है।